Hello viewers, welcome to my channel CSSPMS Study Room. Today we are going to talk about this usage of until and by. So firstly, we will see where until is used and by is used. So the usage of until is so simple, you don't need to think much. Consider until as if you work in an office. You go to your office in the morning and do your work and until in evening. You return according to the timing, which is the fixed. In simple meaning, आप सुबह से ऑफिस जाते हैं, काम करते रहते हैं और शाम को आप वापस लौटते हैं. तो उस वक्त एक फिक्स टाइम है जो कि शाम को लौटते हैं. तो इस सूरत हाल में आप until को यूज़ करते हैं. जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, the road outside your house will be closed from 6 a.m. to 6 p.m. tomorrow. या आप उन्होंने बता दिया है कि until 6 p.m. रोड क्लोज रहेगा. तो ये फिक्स टाइम है, तब तक आपको रोड क्लोज मिलेगा. आई विल लव यू until my death, बहुत कॉमन सेंटेंस. तो इसमें भी आप देखें तो टाइम फिक्स है. कौन सा? डेथ का. तब तक मैं तुम्हें मोहब्बत करता रहूँगा. He worked until 6 o'clock. ये बहुत अगेन कॉमन सेंटेंस है. मैंने कॉमन सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो. She worked until 6 o'clock. तो इसमें आप देखें तो 6 o'clock एक फ़िक्स टाइम है, ठीक है. तो आपने इस टाइम तक काम करते हैं 6 o'clock तक. इसी वजह से हमने until किया. फिक्स टाइम है. My mom will come home by Monday. अब मंडे को मॉम ने वापस आना है. सो यू कांट मीट हर until she comes back. जब तक वो वापस नहीं आती तो आप उसे नहीं मिल सकते. अब अगेन यहाँ पे देखें तो टाइम फिक्स्ड है. तो जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलते हैं जिसमें टाइम फिक्स्ड होता है, फिक्स टाइम के ऊपर बात होती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? आप until का यूज़ करते हैं. तो इन सब सेंटेंसेस को आप देखें बारी बारी, और इसमें टाइम फिक्स के ऊपर बात हो रही है, तो आपको इस तरह से ये समझने में काफ़ी आसानी होगी. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली जो वीडियो है वो समझ आ गई होगी. ये वाली जो until का यूज़ है, कम से कम ये क्लियर हो चुका होगा. क्योंकि काम, जैसे मैं आपको बताऊं, तो काम आप करते हो वो चलता रहता है और एक फ़िक्स पॉइंट पर आकर वो रुक जाता है काम, ठीक है. वहाँ until का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहूँगा. तो अब ये आपने एक टाइम फिक्स बता दिया है कि मतलब इस तरह करके. तो इसी तरह ये मॉम का आप देख लें तो इसमें भी आपने एक फ़िक्स टाइम बता दिया कि आप मंडे तक मॉम को नहीं मिल सकते, ठीक है. तो होप सो कि आपको ये समझ आ गया है. तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट जो है वो बाई की तरफ मूव करते हैं कि बाई का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं. वो भी इसी की तरह बहुत सिंपल है. तो उसकी तरफ अब हम बढ़ते हैं. Okay, let's go to the usage of by and see how it can be used. The use of by is so simple again as I say in the until. और इसमें क्या फ़र्क है? किसी ख़ास वक्त से पहले या वक्त पर काम हो जाए उसको हम बाय के साथ इस्तेमाल करते हैं. मतलब एक ख़ास समय है, एक ख़ास फिक्स पॉइंट टाइम है. उस फिक्स पॉइंट से टाइम से पहले या उस फिक्स टाइम पर जब आपका काम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बाय. लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क भी है. जैसे कि मैं आपको अगेन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बताऊं तो आपको ये एग्जांपल समझने में आसानी होगी. जैसे कि until में हमने देखा कि काम चल रहा है. एक टाइम आता है जिस पर वो आकर काम जो है वो ख़त्म हो जाता है. जैसे मैंने कहा कि आप ऑफिस में सुबह से जाते हैं, काम करते रहते हैं और शाम को आप वापस आ जाते हैं. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है, काम until उसके साथ यूज़ हो जाएगा क्योंकि काम चल रहा था. लेकिन बाय में जैसे कि काम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. काम बंद है लेकिन एक पॉइंट पर वो काम नहीं होना है, ठीक है. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी आपने जैसे आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है. आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, आप देख रहे हैं. लेकिन एक टाइम के बाद मैं आपको आप कहते हैं कि यार चले इसका चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें इसकी वीडियो पसंद आ गई. एक एग्जांपल है,
मैं आपको कह नहीं रही कि आप सब्सक्राइब की, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एग्जांपल दी हैं, जैसे कि मूवी विल बी फिनिश्ड बाय 9 PM। अब मूवी जो है वो फिनिश्ड हो जाएगी 9 PM पे, तो बाय आपने लगाना है क्योंकि ये आपने टाइम बताया 9 PM पर ही ख़त्म होगी, ठीक है। तो आपको मैंने कहा कि जब कोई ख़ास वक्त से पहले या उस ख़ास वक्त पर की बात हो कि काम ने ख़त्म होना है, काम नहीं होना है उस ख़ास वक्त पर या उससे पहले, तब। लेकिन पिछले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि टाइम जो है वो फिक्स्ड है और वहाँ तक आप बिल्कुल वो काम जारी है। अगेन सेकंड एग्जांपल में देखें, आई वांट दिस वर्क डन बाय 10 o'clock। इसमें मुझे काम चाहिए 10 o'clock से पहले पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मैंने टाइम, आई विल रिटर्न योर कैमरा बाय ट्यूसडे। तो अगेन इसमें मैं देख रहे हैं, आई विल सब्सक्राइब योर चैनल बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मैं इस लेक्चर के एंड पे आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी जो वीडियो है वो अच्छी लगी है, अगर आप चाहते हैं कि आपको समझ आई है और आप मेरे से